ही बढ़िया चैनल मिल गया है। ये कंपैरिजन करते हैं 3.37 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं। आइए इनके चैनल को चेकआउट करते हैं। बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडियाज़ देते हैं ये। ओके, तो इनके वीडियोस को हम चेक कर लेते हैं थोड़ा, किस तरह की वीडियो बनाते हैं ये। मनी क्विज खेलते हैं। एक दुकान पे जाके आप एक पेन और एक पेंसिल मांगते हैं तो दुकानदार बोलता है दोनों टोटल 110 रुपए के हैं। फिर वो आपको ये भी बोलता है कि पेन जो है वो पेंसिल से 100 रुपए ज्यादा महंगा। अब बताइए पेंसिल कितने की है? अगर आपने 10 रुपए का जवाब दिया तो जवाब गलत है, क्योंकि अगर पेंसिल 10 रुपए की है तो पेन कितने का हुआ? 100 रुपए का। लेकिन वो तो सिर्फ 90 रुपए ही ज्यादा महंगा हुआ। सोचिए कॉमेंट सेक्शन में जवाब बताओ। मनी क्विज खेलते हैं। एक दुकान पे जाके आप एक पेन और एक पेंसिल मांगते हैं तो दुकानदार बोलता है दोनों टोटल 100। अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं तो ये शॉर्ट्स आपके लिए। 1971 में एक कप कॉफी थी 25 पैसे की। आज की डेट में ऑन एन एवरेज 50 रुपए की हो गई है। स्टारबक्स जाएंगे तो 180 रुपए पे तो छोटा कप शुरू होता है। मतलब हर साल पिछले 50 सालों से कॉफी का दाम ऑन एन एवरेज 14% से बढ़ा है। क्या आपकी इनकम 14% से बढ़ी है? नहीं। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स 14% से ग्रो कर रही है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ना। और ये है इन्फ्लेशन को समझने का बेस्ट तरीका। अगर आपकी इनकम या आपकी इन्वेस्टमेंट 14% से भी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब हर साल कॉफी आपके लिए महंगी और औकात से बाहर होती जा रही है। समथिंग एज बेसिक एज कॉफी। अपने पैसे को अपने लिए काम करवाइए, इन्वेस्ट करिए और जिस रफ्तार से आपके लिए चीजें महंगी हो रही है कम से कम उतना रिटर्न जनरेट करिए। अगर आप काफ़ी बढ़िया एडवाइस दे रहे हैं सर। रूल ऑफ 72, आपका पैसा कितने सालों में दुगना हो जाता है? अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे तो मोटा मोटा 12 साल के अंदर आपका पैसा दुगना होगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो करीब 8 सालों में आपका पैसा दुगना। निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड मतलब भारत की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा मोटा मोटा 6 सालों में दुगना। मिड कैप मतलब भारत की मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो मोटा मोटा 3.5 सालों में दुगना। स्मॉल कैप में करेंगे तो 3 साल के अंदर ही दुगना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा स्मॉल कैप में ही डाल दो। जितनी तेजी से पैसा दुगना होगा उतना ही ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रूल ऑफ 72, आपका पैसा कितने सालों में दुगना हो जाता है? अगर आप फिक्स डिपॉजिट में, अगर आप इन चीजों पे बॉम्बे में 10,000 रुपए खर्च करते हैं तो दिल्ली में इन्हीं चीजों में कितने रुपए खर्च होंगे? आइए देखते हैं। रेंट की कैटेगरी पहुंचते पहुंचते तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। रेस्टोरेंट बॉम्बे में 10,000, दिल्ली में 10,460 रुपए। ग्रोसरी बॉम्बे में 10,000 रुपए तो दिल्ली में 9,670 रुपए। ट्रांसपोर्ट बॉम्बे में 10,000 तो दिल्ली में 14,420 रुपए। ऑन एन एवरेज बॉम्बे में अगर आप 10,000 रुपए खर्च करते हैं तो दिल्ली में 7,540 रुपए खर्च करें। और ये इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि रेंट। बॉम्बे में अगर आप 10,000 रुपए रेंट देते हैं तो दिल्ली में आप देंगे 3,860 रुपए बस। तो दिल्ली या बॉम्बे? अगर आप इन चीजों पे, चुन्नू मुन्नू दो थे भाई, दोनों को हर महीने 10-10 हजार रुपए मिलते थे। चुन्नू ने वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने शुरू 10 साल तक इन्वेस्ट किए, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद उसने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। अब ये अमाउंट कितना बना मैं आपको एंड में बताऊंगा। मुन्नू ने 10 साल तक कोई इन्वेस्ट नहीं किया, फिर उसको चमका के इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसने 10 साल के बाद इन्वेस्टिंग करनी शुरू करी और 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया और 10 साल तक नहीं 20 साल तक किया। 30 साल के बाद दोनों के पास कितना पैसा था? मुन्नू का टोटल इन्वेस्टमेंट 1,85,00,000 बन चुका था। वाह मुन्नू। लेकिन चुन्नू जिसने मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, सिर्फ 10 साल तक किए, उसके बाद इन्वेस्ट ही नहीं किया, उसके पैसे 3,14,00,000 रुपए। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। चुन्नू मुन्नू दो थे भाई, दोनों 1 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? आइए देखते हैं। 3-20-30-40 का रूल लगाएंगे। सबसे पहले कि घर की जो वैल्यू है वो आपकी सैलरी के 3 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए आपकी सैलरी 33 लाख के करीब होनी चाहिए। फिर रूल का 20 ये बोलता है कि कम से कम 20% डाउन पेमेंट आपके पास होनी चाहिए, मतलब 20 लाख रुपए। बाकी की 80% के लिए लोन लेंगे। लोन की EMI बैठेगी 62,000 रुपए। तो रूल के हिसाब से आप इस EMI को अच्छे से चुका पाए उसके लिए आपकी सैलरी होनी चाहिए करीब 25 लाख रुपए। तो मोटा मोटा 1 करोड़ के घर खरीदने के लिए आपके पास 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट और सैलरी 25 से 33 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर है तो तैयार है, नहीं तो थोड़ी देर रुक जाइए। 1 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? फर्ज करिए कि आपने 50,000 रुपए का एक पर्सनल लोन लिया है 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब 5 सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। नंबर 5 की आप हर महीने 10-10 हजार रुपए देते हैं तो आप इस पूरे लोन को 5.2 मंथ्स में चुकाएंगे और टोटल पेमेंट जो करेंगे वो करीब 52,000 रुपीस की होगी, मतलब सिर्फ 2,000 रुपए का इंटरेस्ट। सिनेरियो 4, आप हर महीने 7,500 रुपए देते हैं, पूरे अमाउंट को 7.1 मंथ्स में आप चुकाएंगे, टोटल पेमेंट करेंगे 53,000 की, मतलब 3,000 रुपए इंटरेस्ट। सिनेरियो 3, 5,000 रुपए महीना फिक्स पेमेंट, 10.9 मंथ्स में पूरा पैसा चुकेगा एंड 54,581 रुपीस आप टोटल वापस करेंगे। सिनेरियो 2, 3,000 रुपए फिक्स पेमेंट हर महीना, 19 महीनों के करीब इस पैसे को आप चुका पाएंगे एंड
7,971 रुपीज टोटल चुकाएंगे। लेकिन अगर आप जंगल में फंस गए और कंपनी बोलती है आप मिनिमम 5% पेमेंट हर महीने कर दो, तो आप इस 50,000 रुपए को 4 साल में चुकाएंगे और टोटल पेमेंट करेंगे 67,000 रुपीज की। तो किसी भी कर्ज को चुकाने के लिए आप जितनी जल्दी और जितने ज्यादा अमाउंट से उसको चुकाएंगे उतना ही कम इंटरेस्ट पे करेंगे। फर्ज करिए कि आपने 1 लाख रुपए को 2 अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट करते हैं। एक लो रिस्क ऑलमोस्ट नो रिस्क फिक्स्ड डिपॉजिट 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और एक हाई रिस्क स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि 20% ऑन एन एवरेज रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो 20 साल बाद अगर मम्मी पापा की बात सुनकर एफडी कराई होती है तो यही 1 लाख 3.5 लाख करीब बन चुके होते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उस 3.5 लाख की औकात सिर्फ 1,09,000 रुपए होती। मतलब आपने 1 लाख रुपए डाले, 20 साल बाद उसकी कीमत 1,09,000 ही है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अलग कहानी, वो 1 लाख अब 38 लाख रुपए हो चुके हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड करीब 12 लाख रुपए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दें, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क दोनों को समझ पाना बहुत जरूरी है। 1 लाख रुपए को क्या चाहिए, 2 करोड़ रुपए इंस्टेंटली या 1 रुपए जो हर रोज दुगना होगा 1 महीने के लिए? बताइए। अगर 2 करोड़ इंस्टेंटली मिल गए तो बस चांदी ही चांदी है। हर एक चीज जो आपको जिंदगी में चाहिए वो आप हासिल कर लेंगे, राइट? क्योंकि 1 रुपए से क्या ही होगा। लेकिन पहला दिन 1 रुपए, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 4, चौथा दिन 8, पांचवा दिन 16, 10वें दिन पे आपके करीब 500 रुपए हो चुके हैं। 2 करोड़ रुपए भाई। 20वें दिन 5 लाख रुपए हो चुके हैं। 2 करोड़ है भाई। और 30वें दिन वो 1 रुपया दुगना होते हो 5 करोड़ 36 लाख रुपए बन चुके हैं। कौन सा आंसर चूज किया था? अपने दोस्तों को भेजो, उनसे पूछो। 15 नवंबर को कोहली ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 50वां शतक बनाया और उन्होंने झुककर तेंदुलकर को सलाम किया। आइए देखते हैं दोनों की जर्नी। कोहली ने हर 5.65 इनिंग्स में 1 सेंचुरी मारी है, तेंदुलकर ने हर 9.22 इनिंग्स में। ओडीआई के चेज में कोहली ने 28 सेंचुरीज मारी हैं, जिसमें से 24 में हमारी जीत हुई। तेंदुलकर ने चेजेस में 17 सेंचुरीज मारी हैं, 14 में हमारी जीत हुई। बैटिंग फर्स्ट कोहली ने 22 सेंचुरीज और तेंदुलकर ने 32 सेंचुरीज मारी है। जब कोहली ने सेंचुरी मारी तो भारत 61.6% टाइम्स जीता है।